ये लड़की लड़की मुझे क्यों बुला रहा है भाई, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि मैं यहाँ पे एक लड़का हूँ। यहाँ पे मैं एक टबी कहता है सामने से, अरे बाप रे यहाँ के लोग अब खास करके भाई यहाँ की लड़कियाँ भाई कैसी अजीब लड़की है भाई, फिगर वगैरह यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। ये नहीं कि भाई कोई आइडल बन के भाई आराम से डांस करो, गाना गाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ, नाम कमाओ, इनको भाई सेक्टर ज्वाइन करना भाई पागल लोग है भाई सबके सब। लेकिन इस बच्ची की भी हालत बिल्कुल मेरे जैसी है भाई, जैसे मेरे पास भी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मैं भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, सामने से ये भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी मतलब नहीं कर सकती कि वो सामने से भाई इसको तो अभी तक वो लड़की ही लग रही है। चाबी निकालता अपने घर का, मार्शल हॉल बेसिकली इसके घर का नाम है शायद। सामने से चाबी निकालते हुए देखता हूँ, कहते हैं लो भाई मार्शल हॉल घर मतलब मेरे घर के यहाँ पे चाबी है भाई, और मुझे भी यहाँ पे बंदों वगैरह की कुछ जरूरत थी भाई जो मेरे लिए यहाँ पे काम वाम करे, इसलिए भाई लो भाई मेरे घर की चाबी, आराम से जाओ भाई वहाँ पे साफ सफाई करो, मुझे यहाँ पे कुछ काम याद आ चुका भाई, कुछ घर का सामान वगैरह लेना है, इसलिए मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर पे जाके भाई साफ सफाई करके भाई यहाँ पे तैयार रखना। ये भी पीछे से चिल्लाता कि रुक रुक रुक, अबे साले मैंने कब बोला कि भाई मैं करूँगा, अरे यार तो साला चला गया। लेकिन फिर मन ही मन शांत भी हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई चलो भाई मैं भी यहाँ से वहाँ घूमूंगा भूखा नंगा, तो उससे अच्छा भाई जाके काम वाम करके 2-4 पैसे कमा के भाई थोड़ी बहुत मतलब खाने पीने तक का तो बंदोबस्त हो जाएगा, तो ठीक ही है यार, बुरी बात नहीं उतनी। उसके बाद है ना वो लड़की और साथ में उसके सेक्ट का जो लीडर था भाई, दोनों यहाँ पे मेन कैरेक्टर यानी ईफेंग के घर पे पहुंचते। घर पे आते ही देखते कि हाँ भाई ये है घर भाई, हमने यहाँ पे पता किया भाई, अंदर जाके चेक करते। अंदर आते ही देखते भाई कुछ यहाँ पे ढेर सारी अजीब अजीब सी मूर्तियाँ और उससे भी अजीब अजीब यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह पड़े हुए हैं। और पेंटिंग देखते भाई इनके अंदर भी ऑर्गेज़म आता है और साथ ही भाई ना ऑरा महसूस होता है और इनको अच्छी फीलिंग होती है और बेसिकली भाई इनका पावर इंप्रूव होने में मदद मिलती है। देखते भाई दोनों के यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। लीडर तो भाई एकदम पूरे मन ही मन भाई आनंद ही आनंद उसे प्राप्त होता है, घुटने पे आ जाता है, कहते हैं यस भाई घंटों भर के लिए मैं पेंटिंग सामने से देख सकता हूँ भाई, मेरी स्टूडेंट भाई सामने से तो भी आ जा। वो कहते ओके ठीक है। लेकिन तभी भाई इससे पहले वो लड़का यहाँ पे हरे बालों वाला यहाँ पे आ चुका था, सामने सो भी इन दोनों को देखता हूँ, कहते भाई देखते क्या एक भाई आप दोनों यहाँ पे कौन है भाई, मेहमान हो क्या? सामने से ना भाई तभी सामने से बता दे कि हाँ भाई मेहमान, हाँ मेहमान बोल सकते हो भाई, यहाँ पे जो भाई जो कैसल पिक सेक्ट है ना वहाँ का मैं लीडर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट यहाँ पे भाई, इसका नाम यहाँ पे रहने। जो सुनते भाई यहाँ पे हिल जाती है वो हरे वालों वाला लड़का, क्या अरे बाप रे भाई इसने क्या बोला, कैसल पिक गेट का भाई लीडर, ओ माय गॉड गया भाई आज मतलब कैसल पिक गेट में मैं यहाँ पे गया था उसका मेंबर बनने के लिए, लेकिन मैं मुझे यहाँ पे धक्के मार के निकाल दिया गया। तो भाई मैं जबरदस्ती यहाँ पे घुसा भी तो था, तो शायद ये बात इनको यहाँ पे मालूम चल चुका है, अब मुझे यहाँ पे सजा देने के लिए आए भाई। ओ माय गॉड मैं गया सामने से भीख मांगने लगता हूँ, कहते प्लीज यार महाराज लोग मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, जिसकी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जोश और जुनून आ जाते तो बंदा ऐसे ऐसे काम कर देता है, प्लीज मेरी जिंदगी यहाँ पे छोड़ दीजिए, मुझे जहाँ से मत मारिए और कुत्तों के सामने जाके मुझे बिल्कुल भी मत खिलाइएगा। मैं यार मैं छोटा सा बच्चा हूँ भाई, मेरे को खिला के भाई आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको पाप लगेगा। सामने सो लोग भी कहते यार हमने कब बोला भाई हम ऐसा वैसा करेंगे, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए भाई, आपको हमारे सामने गिड़गिड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यार अपना हाथ देकर वो आराम से उठाने लगती है, लेकिन तभी उसका मास्टर यहाँ पे रोक लेता है, कहते भाई रुको यार मेरी बच्ची भाई ऐसा मत करो भाई, तुम यहाँ पे बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करी भाई। और सामने से यहाँ पे भीख भाई क्यों मांग रही है कि भाई मुझे लगता है ना यहाँ पे जो इसका मास्टर होगा वो मेन कैरेक्टर भाई जिसके लिए भाई हम लोग यहाँ पे आए भाई, वो पक्का यहाँ पे हमारा टेस्ट लेने की कोशिश करो भाई। तूने गौतम बुद्ध के बारे में नहीं सुना भाई, वो ऐसे लोग यहाँ पे टेस्ट लेते थे तभी जाके भाई उन बंदों का अपना बनाते थे, तो पक्का भाई ये जो होगा ना मेन कैरेक्टर भाई वो भी पक्का यहाँ पे हमारा टेस्ट ले रहा होगा। बस भाई हमें यहाँ पे आसपास देखना भाई और सबको समझना कि हाँ भाई एग्जैक्टली हमारा वो क्या टेस्ट लेना चाहते हैं। आसपास का नज़ारा देखते तभी वो समझ जाते कि हाँ भाई सामने जो छोटी सी बच्ची है हरे वालों वाली, ये भी इसे बच्ची समझते। देखते हैं कि अभी ये अपने हाथों में झाड़ू ली थी, इसका मतलब कोई ना कुछ भाई यहाँ पे झाड़ू से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम रहेगा। तभी दिमाग में आता है कि हाँ भाई झाड़ू झाड़ू के यहाँ पे क्या काम होता है भाई, साफ सफाई करने का काम होता है। और साफ सफाई यानी भाई गंदगी, सिर्फ गंदगी घर में नहीं बल्कि ना इंसानों के माइंड में भी रहता है। तो बेसिकली यही दिखाना चाहते कि हाँ भाई अपनी गंदगी साफ करके बाहर आओ और घर के अंदर जो गंदगी है भाई वो गंदगी यहाँ पे साफ करो। अपने स्टूडेंट से कहता है कि यस भाई चलो भाई समझ गया भाई, झाड़ू उठाओ भाई साफ सफाई यहाँ पे करना चालू कर दो। तो दोनों आराम से झाड़ू उठाते हैं, देन साफ सफाई करना चालू। यहाँ से लड़का भी चला था कि नहीं नहीं यार अरे 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 यार आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा काम भाई यहाँ पे मेरा भाई, और आप दोनों वाक्य में यहाँ पे भाई मुझे कल्टीवेटर तो नहीं लग रहा है आपकी हरकतें देख के। ऊपर से भाई यहाँ पे क्या बोला भाई, कैसल पिक गेट के ऊपर से लीडर भाई, मुझे लग तो नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं भाई, हट जाइए भाई मेरा काम है। और यहाँ पे मैं कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि छोटा बच्चा है, मैं लड़का हूँ भाई, मुझ पे भाई ऐसी ऐसी बार बार लड़की लड़की मत बोलो। लेकिन मैं तो भी वो दोनों नहीं रुकते और आराम से साफ सफाई कर देते हैं। रात का समय हो जाता है, मेन कैरेक्टर भी ना ये फैंग यहाँ पे वापस आता है, वो भी इन दोनों को देखता है। तो सामने सो लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई आपने जो हमें बुक दिया था, क्या बोला था आपने 1000 का, लेकिन हमने भाई 150 रुपया खाली दिया था, तो बाकी 850 हम सामने से देने आए हैं। जो सुनते ये भी कहता ओके ऐसी बात है कैसी बात है, इसलिए काम करो भाई रुक जाओ भाई, तुम्हारे लिए भी खाना पीना आराम से बना के रखा हूँ। तो आराम से दोनों खाना पीना खाने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं कहता भाई अब वो कुत्ते को भी अपने साथ लेके आया था भाई, अब कुत्ते को ना उस लड़के को दिखाता, कहते कि देखो भाई कुत्ता, चलो आज रात को कुत्ता बिरयानी खाते मजा आ जाएगा। सामने से कहती हाँ भाई कुत्ता बिरयानी मक्खन के साथ मजा ही आ जाएगा एकदम। और यहाँ पे जो लड़की थी भाई रहन कहती है अपने मास्टर से, कहा भी मास्टर देख यही वो आदमी भाई जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लाई
आई थी भाई, देख के बताइए भाई कैसे हैं ये सामने से कहते यहाँ पे कैसे भाई देखने से तो यहाँ पे नल्ला लग रहा है, लेकिन भाई इसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे मुझे मालूम नहीं चल रहा। लेकिन ध्यान से देखो भाई कैसे यहाँ पे सब्जी काट रहा है। सब्जी काटने का जो तरीका ना भाई नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन जब सब्जियों में ऐसा काट भाई ऐसा लगता है भाई सब्जियाँ ना खत्म होने के बाद सब्जी में यहाँ पे अलग ही एनर्जी यहाँ पे यार। ये और दूसरी उससे भी खतरनाक बात भाई, जो कुत्ता उसके पास से वो कोई कुत्ता नहीं है। ध्यान से देखो भाई यहाँ पे जो डेमोनिक वुल्फ है ना भाई, ये उसके यहाँ पे एक मेंबर है और वाकई में भाई सामने से ये खाना चाहता है भाई। और देखो भाई कैसा डेमोनिक वुल्फ को भाई इसने आराम से पकड़ के रखा है, यहाँ तक कि भाई मेरा भी मुंह निकल जाएगा भाई ऐसा डेमो के साथ यहाँ पे मुकाबला करते हुए। लेकिन एकदम वाकई में कुत्ते के छोटे बच्चे जैसे सामने से ट्रीट करके रखा है। जो देखते हैं यहाँ पे लड़की भी कहती कि हाँ भाई बात तो आपने सही बोला भाई, वाकई में वहाँ पे डेमोनिक वुल्फ है। लेकिन क्या सच में उसने बोला भाई आज इसका हम कुत्ता बिरयानी बनाएंगे, तो वाकई में बिरयानी बना के खाने वाला है क्या भाई? ओ माय गॉड, अगर ऐसी बात है तो जो भी डेमोनिक क्लैन के यानी इसके जैसे जो भी बाकी सारे डेमोनिक बंदे ना भाई डेमोनिक वुल्फ, वो इसके पीछे जिंदगी भर पड़ जाएंगे। तो सामने से इसका मास्टर भी कहते कि हाँ सुनो मेरी बच्ची, तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ भाई, कोई बंदा जो वाकई में इतना खतरनाक काम करने को तैयार है ना भाई, तो बंदे का पावर पक्का ना यहाँ पे मार्शल एम्पायर कहते हैं भाई, यहाँ वहाँ तक भी नहीं पक्का वहाँ से भी ज़्यादा ही होगा। मतलब समझो भाई ये वही वुल्फ का खानदान है भाई, जो बेसिकली ना यहाँ पे भाई ना 30,000 गॉड्स लोग को भाई अपने सामने यहाँ पे लेकर आ गए थे भाई मुकाबला करने के लिए। और एंड में जैसे जैसे भाई बहुत लड़ाई हुआ तब जाके भाई 30,000 गॉड भाई मिला के इनको मतलब हरा पाए भाई। समझो भाई कितने खतरनाक भाई डेमोनिक क्लैन है। उसको भी भाई सामने से भाई एकदम मतलब खाना चाहता है भाई कुत्ता बिरयानी बना के। मतलब वाकई में ये जो भी हो भाई कमज़ोर बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे भाई ये हर वाला लड़का भी देखता है, वो भी सोचता है कि ये दोनों वाकई में पागल है मेरे ख्याल से भाई, पक्का पागल खाने से यहाँ पे भाग के आए होंगे। तभी यहाँ पे भाई जो कुत्ता रहता है भाई, कुत्ता अपने पूरे जोश में कि यस भाई आप खुद को आज़ाद करेगा। और जो भी भाई उसको बांध के यहाँ पे मेक एक्टर ने रखा था, तो सामने से जिससे बांध के रखा था ना रस्सी से, और रस्सी को यहाँ पे तोड़ देता है। सामने से यहाँ पे लीडर कहते यहाँ पे देखो भाई उसने यहाँ पे रस्सी तोड़ दिया और वो पक्का यहाँ पे मेक एक्टर पे हमला करके भाई उसे हमला करके जहाँ से मार के भी भागने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या भाई तोड़ते ही आराम से भाई ना यहाँ पे गुलाम बन जाता है, प्यार से कहते हैं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सामने से मत खाइए। जो देखते यहाँ पे भाई लीडर हिल जाता है एक समय भाई, वाकई में सामने से भाई भीख मांग रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। यहाँ पे मेक एक्टर देखता है कहता है अरे यार ले 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 ले, कितना प्यारा सा कितना छोटा सा भी बच्चा भाई, कुत्ते का बच्चा भाई। अरे यार पृथ्वी पे था ना वहाँ पे मेरा एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, इसलिए भाई तुझे छोड़ देता हूँ, मैं तुझे आज नहीं खाऊंगा। यहाँ पे तो इसकी और फोड़े जा रही लीडर के, अरे बाप रे ये चल कर अभी वाकई में उसने भाई सरेंडर कर दिया। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ना मेक एक्टर ने कुत्ते को छोड़ दिया कि चलो भाई अब मैं तुझे खाने लेनी हूँ। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हिल जाता है लीडर, कह रहे बाप रे भाई ये यहाँ पे चल कर भाई वाकई में कुत्ता यानी जो वुल्फ है भाई डेमोनिक वुल्फ, इसके सामने मतलब हार मान गया। और दूसरी बात ना सामने से कहता है कि यहाँ पे देखो मेक एक्टर ने भाई उससे नहीं खाया भाई, उससे छोड़ दिया। मतलब ये आदमी खाली पावरफुल ही नहीं है बल्कि दिल का भी कितना अच्छा आदमी है। उसकी स्टूडेंट कहती है हाँ मालिक वो सब तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन भाई आपको यहाँ पे भावनाओं में ज़्यादा बहने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीडर के दिमाग में आता है कि हाँ यही सबसे सही मौका भाई, अगर इनको मैं अपने सेक्ट में लेकर आ जाऊंगा उसके बाद से मेरा सेक्ट भाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से भाई ये कहाँ और हम लोग कहाँ भाई हमारे साथ अभी नहीं आएंगे, लेकिन इनके द्वारा कोई भाई कमाल का वेपन मिल जाएगा ना तो भी भाई हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और इनका चक्कू, मैंने चक्कू देखा भाई, और चक्कू वाकई में कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है भाई, कोई मैजिकल वेपन बहुत ज़्यादा कमाल का वेपन है। खाली वो चक्कू भी हमारे पास आ जाएगा ना उसके बाद से भी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो चक्कू भी मिल जाएगा तो काफ़ी बढ़िया बात है। जो इसकी स्टूडेंट रैन यहाँ पे सुन लेती है, जाती है मेन कैरेक्टर के पास, उससे कहते सुनिए सुनिए सीनियर यार हमें कुछ काम है भाई, आपके पास वो जो चक्कू है ना भाई वो चक्कू हमें चाहिए ताकि जो हमारा ग्रुप है ना हमारा सेक्ट है भाई यहाँ कैसल पिक सेक्ट है भाई उसे हम आराम से बचा पाए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या। और तो पीछे से लीडर आता है, उसके अपनी बच्ची को लेकर ढाम करके से पटक देता हूँ, कहते कि अरे यार मेरी स्टूडेंट भाई तो ऐसी हरकत यहाँ पे क्यों करती है भाई, ऐसे सीधे सीधे भाई बेशरम बन के मुंह पे कौन मांगने जाता है भाई। ध्यान से देख भाई उनका एक्सप्रेशन भाई गुस्से में लग रहा है भाई, शायद अब हमें यहाँ पे बर्बाद कर देंगे, हमारे पूरे सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये भाई सामने से मेरे एक्टर बोलता अच्छा ये चक्कू तुम्हें चाहिए तो भाई हाँ भाई लेके जा सकते हो भाई, ऐसे भी मेरे किसी काम का तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। और आराम से मैं 2-3 चक्कू एक दिन में भाई पार्ट टाइम में बना भी लेता हूँ, तो आराम से लेके जा सकते हो। वो दोनों को जैसे ना चक्कू मिलता है दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश किया भाई, मिल गया मैजिकल वेपन भाई, और इससे हमारे सेक्ट को यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई, हम अपने सेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाय हाय एक चक्कू को देख के भाई बेचारे कितने खुश हो रहे भाई, वाकई यार ये लोग इतने गरीब है इतने गरीब है इतने गरीब है कि इनके पास चक्कू लेने का भी पैसा नहीं है भाई। दुनिया भर में इतने भी गरीब लोग रहते हैं भाई, मुझे आज मालूम चला। उसके बाद सीन शुदा शियान वो सेक्ट में जो कि यहाँ पे कैसल पेक सेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है भाई, जिसके लीडर ने सामने से भाई इसके लीडर को यहाँ पे चैलेंज किया था। वहाँ पे भाई जो उसका इंसेक्टर हो सकता है जो लीडर सभी ऊपर पोजीशन का आता है भाई, वो आराम से प्रैक्टिस वगैरह करके आता है। उसके बाद से सारे सेक्ट के बंदे उसके
सामने आके झुकते हो, कहते महाराज महाराज आप यहाँ पे वापस आ चुके प्रैक्टिस करते ही, तो क्या करे भाई, आपके लिए सामने से खाना लाए या फिर दारू लाए या फिर लड़की वगैरह लेंगे। वो कहते कुछ नहीं भाई, सबसे पहले भाई मुझे जासूस चाहिए भाई, वो जासूस जिसका काम यहाँ पे कैसल पिक सेट पे जाके भाई नजर रखने का है, तो उसे बोला भाई मुझे उससे कुछ सवाल पूछना है। तो बंदे लोग बोलते ओके ठीक है, सारे बंदे चले जाते। जो जासूस तभी सामने से जासूस आता है, कहता है इंस्पेक्टर से, कह रहे इंस्पेक्टर जी आपको मिलकर काफी अच्छा लगा, हालांकि मुंह पे ऐसा बोलूं कि दिल में सोचता हूँ कि अभी साले का मैंने तो जिंदा यहाँ पे क्यों है। सामने से यहाँ पे ये भी कहते कि हाँ मुझे मालूम भाई तुम सब चाहते हो कि यहाँ पे मैं यहाँ से मर के खत्म हो जाऊँ, कोई बात नहीं भाई, मैंने तो यहाँ पे भाई जासूस गिरी के लिए भेजा, इसलिए भाई बता भाई क्या खबर है भाई कैसल पिक गेट के बारे में। तो सामने से कहते कि हाँ भाई कैसल पिक गेट ना भाई कल जो हुआ ना भाई उनके साथ, उसके बाद से आपको वाकई में यहाँ पे डरना चाहिए उनसे। और जो सुनते सामने से इंस्पेक्टर भी कहते हैं भाई क्यों भाई ऐसा भाई उन्होंने क्या कल कांड कर दिया। सामने से कहता भाई क्या कांड कर दिया भाई, उनका जो लीडर है ना भाई, वो लीडर यहाँ पे भाई मार्शल स्पीड के लेवल पे लंबे समय से रुका था, लेकिन भाई अब उसका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, अब वो मार्शल किंग के स्टेज पे आ चुका है। तो समझो भाई मार्शल किंग के स्टेज पे सामने से इंस्पेक्टर बोलता है साले तेरी माँ का भाई, वो भाई अब आया भाई, कल उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, लेकिन मैं 30 सालों से भाई मार्शल किंग के स्टेज पर हूँ, तो इसमें भाई उससे यहाँ पे डरने की क्या बात है भाई, इसमें मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर यही खाली इंपॉर्टेंट बात है तो भाई यहाँ से दफा हो जाए भाई, अगर इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो सामने से मुझे बता। जो सुनते कहता है ना भाई उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताता हूँ कल रात को यहाँ पे क्या हुआ। कल रात को अचानक से ना उन्होंने सारे अपने जो भी सेक्ट के मेंबर थे भाई उनको एक जगह पे बुला लिया, और सीन शो था एक दिन पहले कि यहाँ पे क्यों बुलाया किसको बुलाया, सेक्ट के सारे मेंबर एक जगह पे इकट्ठा होते भाई, उसमें एक एल्डर भी थी भाई सू नाम की। सामने से सब लोग बातचीत करते कि भाई क्या हो गया भाई, अचानक से बुढ़ाओ लीडर ने भाई इतनी रात को हमें यहाँ पे क्यों बुला लिया। तभी सामने बेसिक एक पत्थर के पास बुलाए थे, वो पत्थर जो ऐसा पत्थर है जिसपे आप लोग अपनी है ना तलवारबाजी या फिर स्किल का प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं लेता। आपस में बंदे बातचीत करते अरे बाप रे यहाँ पे हमें क्यों बुलाया गया है, ये पत्थर को भाई बड़े से बड़े पावरफुल है ना वेपन से भी अटैक करने पे हल्का सा खाली क्रैक आता है, बस हल्का सा भाई सुई भर, बस उससे ज्यादा नहीं। तो भाई लीडर बुला के हमें क्या कहना चाहेंगे। जैसे जू के यहाँ पे सारे बंदे देखते हैं उसका नमस्कार कर देगा, हाँ एल्डर जू भाई आपको मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई, आप तो रोज मेरे सपनों में आती भाई आए हाय। तभी उनका ध्यान जाता है इनका जो लीडर है भाई उसी पत्थर के सामने यहाँ पे खड़ा हुआ भाई चाकू लेके, जो कि मेन कैरेक्टर ने इसे दिया भाई, और चाकू आराम से लेके खड़ा है। यहाँ पे एल्डर जू देखती हूँ कहती अरे बाप रे भाई हमारे लीडर पगला चुके भाई, वो चाकू भाई वो भाई यहाँ पे बहुत पुराना चाकू लगता है भाई, उससे यहाँ पे क्या साबित करना चाहते हैं। पीछे से बंदे बोलते कह रहे यार उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर आ चुके भाई, जो हमारा सेक्ट है भाई धीरे धीरे चल के यहाँ पे वीक बनते जा रहा है, तो पक्का भाई बुढ़ापे में सटे आ चुके रहेंगे भाई, डॉक्टर का फोन करो, नहीं पागल खाने को फोन करो भाई, ये पक्का यहाँ पे पगला चुके रहेंगे। सारी बातें यहाँ पे लीडर भी सुनता सोचता कह रहे बाप रे यार मैं तुम्हारे लीडर भाई, मेरे पीठ के पीछे भाई ऐसी बातें यहाँ पे मत करो भाई, लेकिन क्या करूँ भाई चक्कू वाकई में काम आएगा। देखते भाई अभी पावर यूज करके देखा तो नहीं, आराम से चक्कू लेता है, लिटरली खाली हल्का सा पावर लगाता है, नीचे सामने जो पत्थर था पूरा पूरा यहाँ पे पत्थर टूट जाता है, ढम से भाई जैसे टूटता है यहाँ पे ब्लास्ट होता है, और पत्थर के टूटे भाई हर जगह यहाँ पे उछलने लगते हैं। दूर से यहाँ पे भाई ना वो जो लड़का था जो लड़की थी जो लड़का था बेसिकली जैसे सब यहाँ पे लड़के समझते, वो कुत्ते को लेकर आराम से नजारा दिखाती है और कहती है कि देखो भाई कुत्ते भाई कितने कमाल का यहाँ पे नजारा है। सामने से कुत्ता भी बोलने की कोशिश करते लेकिन भाई इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता, मन ही मन सोचते कि पागल औरत भाई वो टुकड़ा भाई हमारे पास आ रहा है, हमारा पपीता निकल जाएगा जल्दी से भाग। घर के अंदर से भाई सारा का सारा कारण मेन कैरेक्टर भी देखता है, वो भी देखता है भाई क्या बाहर चमक रहा है भाई बाहर, अरे बाप रे ये तो मुझे टूटता हुआ तारा लग रहा है, और विश मांगने लगता है कि भगवान ये टूटते तारे भाई मेरे यहाँ पे विश पूरा कर दे भाई। देख भाई मैं बस ज्यादा नहीं बस छोटी सी भाई एक दो छोटी सी चीज मांगूंगा, एक यहाँ पे 200-300 करोड़ मुझे दे दे, साथियों बड़ा सा यहाँ पे बंगला वगैरह दे दे, गाड़ी वाड़ी दे दे, 200-400 लाख लड़कियां मुझे यहाँ पे दे दे, बस यार ये 2-4 छोटी सी विश तो सामने से तो पूरा यहाँ पे कर ही सकता है। और यहाँ पे सारे के सारे जो बंदे थे भाई ना वो बंदे भी हिलो के अरे बाप रे भाई लीडर ने यहाँ पे क्या कर दिया, और उसके बाद सारे के सारे बंदे खुश भी हो जाते कि हाँ भाई हमारे पास इतना कमाल का वेपन आ गया, अब हमारे सेक्ट का भाई कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर लीडर भी खुश किया भाई आ गया मजा, वाकई में ये वेपन तो बड़ा कमाल का, मैंने अपना पूरा पावर यूज नहीं किया, उसमें भाई पूरा पत्थर यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, अगर पूरा यूज कर देता तो, लेकिन ये भाई इसको इतना जल्दी यूज नहीं करूंगा, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा तब जाके यूज करूंगा, कि उसका जो पावर है ये पावर पक्का बहुत ही ज्यादा भाई, इसलिए भाई जब जरूरत तभी जाके यूज करूंगा। और पक्का इसको बना के देने वाला यानी मेन कैरेक्टर भाई वो पक्का कम से कम ना भाई मार्शल एम्पायर भी नहीं बल्कि मार्शल इंस्पेक्टर स्टेज पे होगा भाई, उससे कम पे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद से जो लीडर था भाई अपने सारे बंदों से बोलते हाँ भाई हाउ द जोश कैसे भाई, परसों भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें शियान वो सेक्टर भाई जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भाई उनके साथ होगा मुकाबला भाई, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, सबका पपीता निकाल देंगे। सारे बंदे बोलते हैं यस मालिक भाई पपीता निकाल के आराम से नमक लगा के हम लोग खाएंगे। और ये सारी की सारी कहानी भाई यहाँ पे जो जासूस था भाई यहाँ के भाई लीडर को यानी इंस्पेक्टर लीडर भाई बराबर ही समझिएगा, इस महीने को लगा कष्ट है ना यहाँ पे सेक्टर बड़ा होता होगा, बराबर समझिए उसको कहानी सुनाता है
भी ऐसा ऐसा पूरा का पूरा कांड हुआ था। तो भाई टेंशन की तो बात है ना। सबसे पहले बात यहाँ पे अजीब बात ये लगी मुझे कि हाँ भाई उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, और यही टाइम पे लेवल अप हुआ जिसके पास कमाल का उसके पास एक मैजिकल वेपन भी आ गया। तो मुझे तो लगता है भाई उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है भाई, कोई इसके यहाँ पे मदद करे, वेपन उसने ही दिया होगा और उसी ने शायद यहाँ पे मदद भी किया होगा। सामने से ये लीडर या फिर इंसेक्टर कहता है कि हाँ भाई शायद ऐसा यहाँ पे पक्का हो सकता है भाई। सामने से भाई यहाँ पे ना जड़ी बूटी एक टाइप का दवाई निकालता है, उस जासूस को देता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई 3 दिन से भाई तेरे बॉडी में एक जहर आ चुका है जो यहाँ पे तुझे रोज तकलीफ देता है, ये भाई ये दवाई यहाँ पे खा लिया भाई, उसके बाद से जहर से भाई छुटकारा पा लेगा। तूने सामने से जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर किया भाई, ये उसके वजह सामने से भाई मैं यहाँ पे इनाम दे रहा हूँ। जो सुनते सामने सुबह, अरे महाराज आपका शुक्रिया भाई, मुझे इसकी यहाँ पे तो जरूरत थी भाई, इसलिए शुक्रिया। इसके बाद से कहते हैं कि हाँ भाई चल भाई अब दफ़ा हो जा, और जैसे उसको दफ़ा करने में देना, यहाँ जो लीडर है भाई वो लीडर जाता है एक लड़की के पास जिसका यहाँ पे नाम भाई लिंग है, और उस लड़के से कहते हैं कि हाँ भाई सुन भाई लिन मेरी स्टूडेंट, यहाँ पे चलो भाई जो यहाँ पे स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है वहाँ पे चलो, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ तुम्हें लेके। सामने से कहता है अच्छा मास्टर वहाँ पे जाने तो हमेशा मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ। चलिए एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म। मतलब स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो है भाई, हो सकता है वहाँ पे भी कोई कमाल का मैजिकल वेपन निकाला या फिर कुछ ना कुछ कोई स्किल वगैरह मिल जाए जिसके जरिए भाई वो कैसल पिग गेट को यहाँ पे हराने के सोचे होंगे। वो क्या है हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे शुआनवो सेक का जो लीडर था भाई एक फीमेल मेंबर के पास आता है, उससे कहते हैं जो शॉर्ट ग्रेवयार्ड है भाई चलो वहां पर। तो सामने सोबी कहते हैं ओके ठीक है चलिए। उसके बाद सीन होता है शॉर्ट ग्रेवयार्ड पे, जहां पे कुछ बंदे बाहरी बंदे यहाँ पर आए थे किसी टाइप का यहाँ पे तलवार लेने के लिए। आपस में 4-5 बंदे थे, तो एक बंदा दूसरे बंदे को मना करता है, ये कहते नहीं भाई जो हमारे मास्टर जब वो जिंदा थे भाई सामने से उन्होंने कहा था भाई कुछ भी हो जाए यहाँ पे बिल्कुल मत आना, और यहाँ पे जो तलवार है भाई उस तलवार को सील है भाई वो आराम से उसे सील यहाँ पे रहने दो, उससे यहाँ पे भाई वापस निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा मतलब साले भाई छोड़िए वो सारी बातों यहाँ पे क्यों ध्यान दे रहा है भाई, चलो भाई तलवार लेके गायब हो जाते हैं। जैसे तलवार लेते भाई अंदर से खतरनाक भाई अजीब अजीब सी इविल एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली बहुत खतरनाक यहाँ पे मैजिकल वेपन था वो तलवार भाई, जिससे बंदों के यहाँ पे फटने लगते हैं, सारे के सारे बंदे यहाँ पे दूर भागने लगते हैं। और दूर से भाई सारा का सारा कांड भाई ये शुआनवो सेक का लीडर और उसकी जो फीमेल मेंबर थी भाई वो भी यहाँ पे देखती है। फीमेल मेंबर कहती है अरे मारे बाप रे, अरे बाप रे, ये तलवार तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे शुआनवो सेक का लीडर कहता है ऑफकोर्स भाई कमाल का, तभी तो भाई मुझे यहाँ पे चाहिए। वो जो है ना कैसल पिग गेट का भाई लीडर है भाई, उसके पास में कोई कमाल का वेपन आ चुका है जिसके बारे में मेरे जासूस ने बताया है। तो उस वेपन का मुकाबला करने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन डोंट वरी यहाँ पे टेंशन है कोई बात नहीं है, उसके मैजिकल वेपन को हराऊंगा भाई मैं अपने इस मैजिकल वेपन से, यानी इस तलवार से भाई इन नॉर्मल बंदों को भाई अफेक्ट करेगा। लेकिन भाई मैं नॉर्मल बंदा सोचूंगा भाई कल्टिवेटर हूँ, ऊपर से मार्शल किंग के स्टेज पर हूँ, ऊपर से मैं अपने सेक का लीडर हूँ, तो भाई मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे शिव होता भाई अगले दिन, जहाँ पे भाई समय आ जाता है लड़ाई करने का, पूरा का पूरा जो शहर है ना भाई शहर यहाँ पे खाली हो जाता है, और जो कैसल पिग गेट के मेंबर्स है ना भाई आसपास यहाँ से वहाँ भाई घूमने लगते हैं भाई दवाई वगैरह को ढूंढने के लिए। दवाइयों की जरूरत पड़ेगी भाई, लड़ाई होगा चोट लगेगा तो भाई दवाई खा के यहाँ पे ठीक करेंगे। और उनको मालूम था कि हाँ भाई दोनों लीडर के बीच में लड़ाई होगा तो काफी ज्यादा पावरफुल लड़ाई रहेगा, शहर के लोग भाई बीच में आ गए, उन पर हल्का सा भी स्पिरिचुअल पावर जाएगा तो उनके यहाँ पे चोट वगैरह लग सकता है। लेकिन वो लोग भी नोटिस कर देंगे यहाँ पे शहर पूरा का पूरा यहाँ पे खाली हो चुका है, तो खुश है कि यहाँ पे चलो शहर खाली हो चुका है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन क्या भाई शहर यहाँ पे खाली तो हुआ, लेकिन भाई खाली होकर कोई बाहर नहीं गया है, बल्कि जो अपना मेन कैरेक्टर भाई ये फैंग उस सबको यहाँ पे भाई लेके आ चुका था उन लड़ाई के पास भाई, जहाँ पे लड़ाई हो रहा था एग्जैक्टली उसके पास नहीं, पहाड़ के एक चोटी के ऊपर लेके आया था, और पहाड़ के नीचे काफी दूर यहाँ पे लड़ाई वगैरह होने वाला था। क्योंकि भाई ना यहाँ पे लड़ाई वगैरह देखने में किसको इंटरेस्ट नहीं आता, यहाँ पे मेन कैरेक्टर को मालूम चला कि यहाँ पे लड़ाई चलो तो भाई सारे बंदों को लेकर आ गया, सब पे चिल्लाता हूँ, कहते कि अभी हाउ द जोश भाई, कैसे हो जोश भाई, लड़ाई वगैरह होने वाला भाई, आर यू गाइस एक्साइटेड ना। सारे बंदे बोलते हैं यस भाई वी आर एक्साइटेड एज फक भाई, हमें भी लड़ाई देखना है। हालांकि यहाँ पे मेन कैरेक्टर को भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई होने वाला है, बस उसने सुना कि यहाँ पे दो तगड़ों के बीच में, तो दो तगड़े बंदों के बीच यहाँ पे लड़ाई वगैरह होने वाला है, इसलिए सारे बंदों को यहाँ पे लेकर आ गया। क्योंकि भाई उसे मालूम है लोग यहाँ पे लड़ाई देखना पसंद है, और फ्री में जो लड़ाई देखने को मिले तो भाई कौन बंदा यहाँ पे देखना नहीं चाहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे भाई अपना वो बिजनेस करना चाहते थे, लड़ाई देखने के लिए होगी भाई यहाँ पे भीड़, और भीड़ होगा तो भाई बीच में अपना कोई काम कर सकता है। हालांकि इसका मेन काम यहाँ पे बुक बेचने का है, लेकिन खाली बुक भी नहीं बेचता, पार्ट टाइम यहाँ पे दूसरा काम भी करता है, दूसरे भी सामान बेचने का यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जो लड़ाई देखने के लिए सारे बंदे आए थे, जैसे मैंने बोला भाई पहाड़ की दूसरी चोटी पे थे, काफी ज्यादा यहाँ पे दूर थे, तो उनको लड़ाई भाई क्लियर यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला था। तो मेरे कहते यहाँ पे भाई बाइनोकुलर भाई बेचने वाला था, वो जो रहता है ना भाई आंख पे लगाते हुए दूर का सारा सामान देखने के लिए, टेलीस्कोप जैसा, वो बेसिकली यहाँ पे बेचता चलाते कि अभी 10 का 5 10 का 5 10 का 5 भाई जिसको चाहिए ले लो ले लो ले लो लो। तो बंदे लोग चलाते कि हाँ भाई हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, लो सामने से दो सामने से दो। इसके बाद फाइन दोनों सेक के जो लीडर है ना यहाँ पे सामने आ जाते हैं। सामने आने के बाद ना कहता है यहाँ पे शुआनवो सेक का लीडर क्या भाई साले कैसल पिग गेट
गेट के लीडर, तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने जीत जाएगा? मुझे लगा था भाई डर के मारे तो आज है ना लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मानना पड़ेगा दम है तेरे अंदर। यहाँ से कैसल पिक का लीडर बोलता है साले भाई मेरे अंदर दम भी है और दम आलू भी है भाई, और आज मैं तेरा यहाँ पे दम आलू निकालने वाला हूँ। आज कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और जैसे हमला करते भाई सबसे पहला अटैक आके भाई यहाँ पे कैसल पिक के गेट का जो लीडर भाई उसको लगता है ठाम से जाके भाई यहाँ पे गिरता है। जैसे गिरता है पीछे से इसके बंदे आते कह लीडर, अरे लीडर लीडर ठीक हो ना? लीडर आराम से उठता हूँ, कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ भाई, पीछे रहो आराम से पीछे रहो। मनी मान सोचते कि हाँ भाई मैं भी मास्टर किंग स्टेज पर हूँ, सामने जो बंदा है भाई वो भी मास्टर किंग स्टेज पर है, लेकिन वो 30 साल पहले मास्टर किंग स्टेज पर जा चुका था और भाई मुझे गए अभी यहाँ पे 2 दिन भी नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स मुझसे भाई फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन डोंट वरी, मुझे यहाँ पे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास से भाई ये है चक्कू भाई, मैजिकल वेपन जो उन्होंने भाई मेन कैरेक्टर ने मुझे यहाँ पे दिया है, उससे सामने से भाई इसकी मैं बैंड बजाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे शानवुक शेख का जो लीडर भाई उसको तो मालूम है कि हाँ भाई इसके पास चक्कू है, वो भी कहता है उस सामने वाले से मतलब अपने वाले लीडर से कि हाँ भाई क्या हो भाई निकाल भाई, तेरे पास कोई मैजिकल वेपन देना चक्कू वक्कू भाई उसको तो यूज करेगा ना मुझ पे, कर भाई बिंदास निकाल के कर। जो सुनते यहाँ पे कैसल पिक का लीडर हिल जाता है भाई मेरे पास चक्कू है मैजिकल वेपन है भाई, ये बात इस आदमी को यहाँ पे कैसे मालूम चला? सामने से यहाँ पे शानवुक शेख का लीडर कहता है साले तुझे यहाँ पे क्या लगा था तू एक मैजिकल वेपन लेके आ जाएगा चोरी से भाई मुझ पर अटैक करेगा, मुझे यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा ना मुन्ना ना, अपन को सब मालूम है। रुक भाई, दूध का जवाब यहाँ पे मैं पनीर से दूंगा, आई मीन ईट का जवाब मैं तुझे ईट से दूंगा। और अपना जो स्वॉर्ड यहाँ पे लाने गया था स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड से भाई उसे यहाँ पे निकाल लेता है, जिसे यहाँ पे भाई सॉल ईटर स्वॉर्ड कहा जाता है। पीछे से भाई इसके सारे बंदे देखते हैं, स्पेशली वो लड़की जिसको अपने साथ ही लेके गया था भाई, और सब यहाँ पे थी भाई, सारे बंदे देखते हुए अरे बाप रे भाई ये तो वो स्वॉर्ड है, तो कमाल का है। यहाँ पे फीमेल लड़की आई मीन लड़की लोग फीमेल ही रहती है, बार बार मुझे मालूम नहीं कि मेरे मुँह से ये निकल जाता है। ये भी सामने से कह देगा भाई उसका काम ही ऐसा भाई, वो जो स्वॉर्ड बेसिकली ना भाई और दूसरे कोई ना कितना भले क्यों ना स्ट्रॉन्ग मैजिकल वेपन क्यों ना रहे भाई, उसका आराम से भाई ना ऐसा बोल सकते भाई उस पर जंग लगा देता है, उससे बर्बाद करके रख देता है। और सामने भाई इसके पास कुछ चक्कू जैसा मैंने सुना भाई, उस चक्कू भाई यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा। यहाँ पे भाई ये भी अपना मैजिकल वेपन यानी चक्कू निकाल लेता है। बंदे लोग देख के और हंसने लगते हैं भाई चक्कू भाई जिससे सब्जी काटते हैं, और ध्यान से देखो भाई ये चक्कू भी यहाँ पे टूटा फूटा लग रहा है, जंग वंग इस पर लगा हुआ भाई, ये चक्कू भाई यहाँ पे क्या करेगा? सामने से शानवुक शेख का लीडर भी कहते हैं अच्छा भाई मुझे लगे था तेरे पास चक्कू है भाई, ये तो वाकई में यहाँ पे चक्कू निकल गया, आ जा भाई सामने यहाँ पे आ जा भाई, तुझे वाकई में लगता है चक्कू मेरे सामने टिक पाएगा? यहाँ पे अब इसकी भी फटने लग जाती कि हाँ भाई मतलब मेरे पास कमाल का मैजिकल वेपन है मुझे मालूम है, लेकिन इसके पास तो भाई स्वॉर्ड निकल गया भाई, ये तो उससे भी मतलब मेरे वाले मैजिकल वेपन से भी ज़्यादा हार्ड है भाई। मैं क्या क्या सोच के आते भाई ये करेंगे वो करेंगे, माँ आई मीन यार हालत खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ भाई? हे मेन कैरेक्टर ये फेंक भाई आप कहाँ यार, मुझे बचा लो। दूर से यहाँ पे ये फेंक चिल्लाते कि भाई ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, दबा के लाइक आई मीन दबा के मेहनत कर भाई, तू ऐसे कैसे हो यहाँ पे हार मान सकता भाई? ये लड़ाई है भाई, लड़ाई में बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। अरे यार मेरे पास जितने भी टेलीस्कोप थे मैंने सबको यहाँ पे भाई भाड़े पे दे दिया भाई, अगर तुम सालों यहाँ पे लड़ाई करोगे नहीं तो भाई यहाँ पे भाई सारे का सारा भी बंदे मुझे पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। मनी मन सोचता भाई मुझे नहीं मालूम किसके बीच में कैसे लड़ाई चालू है, कौन जीत रहा है कौन किस पे हार रहा है, बस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लड़ाई बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाली है। मैंने सारा का सारा भाई भाड़े के ऊपर दे दिया भाई, अगर जल्दी तक लड़ाई यहाँ पे नहीं टेकेगा तो लोग भाई मुझे पैसे देंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ पे 2 मिनट तो यहाँ पे लड़ाई था भाई, 2 मिनट की लड़ाई देखने का भाई कैसे पैसे, इसलिए भाई लड़ो 20 यहाँ पे जल्दी से लड़ो। जो सुनते यहाँ पे भाई कैसल पिक गेट का लीडर भी सोचते एक समय ये तो भाई वही है भाई हमारे सीनियर लगेंगे भाई, ई फेंग मेन कैरेक्टर भाई ये यहाँ पे आए भाई, वो क्या मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्ला रहे? नहीं चिल्ला नहीं रहता भाई, यहाँ पे इंकरेज कर रहे और अपने साथ तो यहाँ पे ढेर सारे बंदे को लेकर आए। अच्छा भाई यहाँ पे मुझे इनकरेज करने के लिए क्या आए हैं कि हाँ भी बुढ़ाओ तुम कर सकते हो। ओ माय गॉड यार सामने से मुझे इनकरेज करे और यहाँ पे भाई मैं डर रहा हूँ भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई? वाकई में मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है भाई। उन्हें जो भाई मुझे चक्कू दिया भाई, मुझे चक्कू पे पूरा भरोसा रख के भाई मतलब पूरा भरोसा रखना चाहिए और सामने बिल्कुल अटैक कर देना चाहिए। अपना चक्कू यहाँ पे उठाता भाई और सामने उसके स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है और एक ही हमले से लेटर उसका जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड से जो इविल एनर्जी निकलती है भाई सबका सब यहाँ पे खत्म होता है। और सामने शानवुक शेख का जो लीडर है भाई उस लीडर के भी यहाँ पे फट जाते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लगता है। उसके ग्रुप के सारे बंदे शानवुक शेख के सारे बंदे देख के हिल जाते, करे बाप रे ये चक्कू तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया, एक ही अटैक में सामने से भाई पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया उसके तलवार को। अरे यार साथ में हमारे लीडर भी बीच में पेले गए यार, हमारे लीडर की भाई उनको भी जाके उनकी भी हमें जान बचानी चाहिए वरना उनके यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। यहाँ पे वाकई में चक्कू के हमले से लिटरली बहुत ही कमाल का बहुत जोरदार यहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिससे यहाँ तक कि जो जमीन है भाई जमीन भी फटने लगती है और जैसे जमीन यहाँ पे फटने लगती है चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 के शुरुआत वहीं पर
तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कैसल पिक का जो सेक्टर लीडर है भाई अपना चाकू निकाल के भाई उसे एक अटैक करके शियानूर से का जो लीडर है भाई उसके यहाँ पे खड़िया खड़ी कर देता है। तो उसके जो भी बंदे रहते हैं भाई वो सबके सब देख के हिल जाते, अरे बाप रे हमारे लीडर किया, उनके तलवार की तो बैंड बच गई, हम अपने लीडर को भाई लेके यहाँ से भाग के भी निकलना चाहिए, हमारा फायदा उसी में रहेगा। तो अपने लीडर को जैसे जैसे बचाते हैं वहां से जाने लगते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे भाई कैसल पिक की जो एल्डर है और उसकी जो स्टूडेंट भाई रैन वो देखते कि नहीं भाई ऐसे नहीं भाई, हम उनको बिल्कुल भागने देंगे, उनके पकड़ो, उनका पकड़ने दो, उनके लीडर को भी जान से मार डालो और उसके सारे बंदों को जान से मार के आज उनका जो सेक्ट है भाई उसकी बर्बादी यहीं पे कर देंगे। लेकिन ये भाई कैसल पिक का जो लीडर है भाई उनको यहाँ पे मना कर देता हूँ, कहते हैं भाई ना ना रुक जाओ भाई रुक जाओ, तुम्हें जानने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, उनका पीछा मत करो। सामने सो लोग भी कहते हैं लेकिन भाई क्यों, तो यहाँ पे कहते भाई ध्यान से देखो भाई मेन कैरेक्टर ये फैंग भाई दूर से ना वो भी सारा का सारा कांड है ना यहाँ पे देख रहे भाई। और मुझे लगता है कि यहाँ भी अगर हमने यहाँ पे और लड़ाई का कंटिन्यू किया, उनको पकड़ के उनको मारने की कोशिश की तो सामने से यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। देखो और उनके जैसे महान आदमी आके यहाँ पे लड़ाई देख रहे हैं लेकिन सामने से भाई उन्होंने भी यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो लोग भाग रहे थे भाई उन्होंने सामने से भागने दिया, तो मुझे लगता है भाई वो उनके पास भाई उनके दिमाग में कुछ और भी विचार चल रहा है। और सामने से उन्होंने भाई चाकू हमें क्यों दिया भाई, हम जैसे लोग भाई जिनको वो जानते भी नहीं है, तुम्हें मालूम है सामने से उन्होंने हमें चाकू क्यों दिया, तो सामने से कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो कहता भाई यहाँ पे बराबर का भाई पीस बराबर का पावर मेंटेन करने के लिए वो किसी भी सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद होने नहीं देना चाहते भाई, ना ही उनको ना ही हमें, उन्हें किसी एक को जाके पहले से आराम से यहाँ पे भाई खत्म कर देते। उन्हें चाकू देके भाई हमारी पावर है ना भाई बढ़ा के उनके पावर के बराबर यहाँ पे कर दिया कि भाई यहाँ पे पीस और जो बराबरी भाई आराम से मेंटेन करना चाहते ताकि जो पूरा शहर है ना भाई शहर में भी आराम से शांति बरकरार रहे, शहर में कुछ भी गड़बड़ वगैरह ना हो, ऐसा मेरा मानना भाई। क्या आदमी भाई आया है, मेरा तो उनके ऊपर दिल आ गया। अगर मैं लड़की होती तो जाके भाई उनके साथ शादी कर लेता, लेकिन क्या करूं भाई, एक तो लड़की नहीं हूं ऊपर से लड़का भी हूं तो काफी ज्यादा मतलब बूढ़ा हो चुका हूं। यहाँ पे ये फैंग भी सारा का सारा कांड देखते कि हाँ भाई खत्म, मतलब वाकई में मैच खत्म हो गया। बाकी सारे बंदे भाई इसका बाइनोकुलर देके जाने लगते कि ले भाई मैच तो खत्म हो चुका भाई, अब क्या करें भाई, हमारा भी काम धंधा भाई, हमारी भी फैमिली भाई, उनका पेट पालना, इसलिए हमें तो काम करना है। तो आराम से सबके सब जाने लगते हैं। ये कहते भाई रुको रुको भाई अभी आगे लड़ाई होगा भाई, अगला लड़ाई होगा भाई सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, नहीं गॉडजिला वर्सेस किंग, नहीं गोकू वर्सेस वेजेटा भाई, रुको भाई मैच देख के जाओ भाई, अरे रुको रुको, लेकिन कोई भी नहीं रुकता भाई, सारे के सारे बंदे चले जाते। ये भी सोचता भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई, कैसे लोगे भाई इतना कम भाई 2 से 3 मिनट तक लड़ाई कौन करता है, कम से कम भाई 200-300 साल तक इनको लड़ाई करना चाहिए था भाई, आराम से सारे बंदे देखते भाई मुझे को और पैसा मिलता, लेकिन वो इतना जल्दी लड़ाई करके खत्म। बट यार नसीब ही खराब है, इसको दे भी आराम से निकल जाता है, आराम से किसी जंगल के जरिए अपने घर में जा रहा था। तो रास्ते पे भाई एक जगह पे रुक जाता है, सामने से यहाँ पे एक लड़की आती है फेंग जिसका नाम रहता है, उससे देखते भाई अपना मेन कैरेक्टर ये फेंग उसे पहचान लेता है, कहते कह रहे यार तू यहाँ पे क्या करी भाई, अच्छा भी अपने बचपन के दोस्त से यानी भाई मुझसे यहाँ पे मिलने आई है, आई डोंट नो भाई ये बचपन के दोस्त यहाँ पे कैसे बन गए भाई, मेन कैरेक्टर के यहाँ पे आए इस दुनिया में यहाँ पे खाली 5-6 साल हुए, हो सकता है जब यहाँ पे आया होगा भाई 5 साल पहले, उस समय सामने से ये दोस्त बन चुकी रहेगी। तो सामने से कहती नहीं मैं किसी मतलब मैं यार मैं तुझसे यहाँ पे मिलने नहीं आई हूँ, जो मेरे मास्टर ने भाई उनके बोलते मतलब उनके कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता है क्या भाई मास्टर तुम्हारा मास्टर कब से बन गया, तो सामने से ये बता देगा जो कैसल पिक गेट है ना भाई उस सेक्टर भाई मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था, तो मेरे मास्टर कहने पे भाई एक है भाई मेरे से सीनियर लगेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, उसके साथ मिलकर भाई मैंने एंड में ज्वाइन कर लिया। तुम्हें तो मालूम होगा मेरी क्वालिफिकेशन यानी जो मेरी औकात है भाई, वैसे औकात के साथ ना मैं कभी भी उस सेक्ट के यहाँ पे मेंबर नहीं बन पाऊंगी, इसलिए ना मुझे उस लड़के के साथ मिलकर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन एंड में भाई उस लड़के ने ये भी शर्त रख दी कि यहाँ पे तुझे अब मेरी यहाँ पे बननी पड़ेगी, मतलब मेरी बंदी बननी पड़ेगी, तो यानी भाई मुझे उसकी बंदी अब बनना पड़ा है, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे कसम खाना पड़ा कि हाँ भाई किसी और लौंडे के ऊपर मैं यहाँ पे ध्यान भी नहीं दूंगी, उसको वो ऐसा आंख उठा के भी नहीं देखूंगी, तो तू भी यहाँ पे एक लौंडा है, इसलिए सॉरी भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद मेरे साथ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। और बाय बाय बोल के भाई यहाँ से निकल जाती है, और निकलने के बाद जाती है अपने उसी बंदे के पास जिसको बेसिकली अपना बंदा बनाना नहीं चाहती, लेकिन बेचारे के यहाँ पे मजबूरी है। सामने से भाई वो भी देखता हूँ, कहते कह रहे यार तू कहाँ चली गई थी भाई, रास्ते में तुझे कौन दिखा था, सामने से कहता कोई नहीं बस एक नॉर्मल सा आदमी दिखा था, कुछ भी नहीं। सामने से ये कहते कह रहे यार तू यहाँ पे कर रहा भाई, मैंने तो यहाँ पे क्या बोला था जाके भाई एक्सपर्ट को ढूंढ भाई जिन्होंने कैसल पिक गेट के यहाँ पे मदद की थी, लेकिन भाई तू जाके खाली नॉर्मल से आदमी को ढूंढ रही है। और दूसरी बात भाई अब तू मेरी बंदी है, हाँ इसके बाद से तूने क्या वादा किया था किसी भी आदमी के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेगी, फिर ऐसे कैसे तो उसके ऊपर, हाँ समझ गए। सामने से कहते देखिए यार आप यहाँ पे गलत समझे भाई, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई, सबसे पहली बात एकदम नॉर्मल इंसान है, दूसरी बात है कोई कल्टीवेशन वगैरह उसे नहीं आता, कल्टीवेटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, खाली भाई नॉर्मल सा दुकान वगैरह कुछ चलाता है, आलतू फालतू भाई अश्लील बुक बेचता है, कुछ भी उसके अंदर भाई कुछ भी अपने हाथों से ड्राइंग वगैरह बनाता है, मतलब किसी काम करने में उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं भाई, और नल्ला आदमी है, मतलब यार वो नल्ला है फक, लेकिन आपने आपको देखिए भाई आप कितने कमाल के बंदे भाई, तो ऑफकोर्स भाई आपको छोड़ के मैं उसके पास क्यों जाऊंगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं मतलब मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए यहाँ पे जगह है। सामने से मनी मन है ना यहाँ पे वो लौंडा भी सोचते कि हाँ साले कम नहीं
नहीं भाई तू मेरी बंदी भाई मैं बन गई तेरा लुक के कारण भाई। ऐसे तो खास कुछ अच्छी बात नहीं, लेकिन भाई तेरा फिगर तेरा चेहरा आए है देखता भाई यहाँ पे अरमान खड़े हो जाते हैं। लेकिन मनी मन फिर गुस्सा करने लगता है भाई उस बंदे पे जिसने यहाँ पे कैसल पिक गेट के यहाँ पे मदद की थी। भाई बेसिकली ना ये कैसल पिक के साइड में नहीं है भाई, ये तो भाई यहाँ के साइड है भाई शुआनवो सेक के साइड में उसका दूसरा वगैरह भाई जिसकी बैंड आज भाई लीडर ने बजा दी थी। तो मनी मन और सोचता कि हाँ भाई ये तो भाई ना कैसल पिक गेट के आज यहाँ पे बैंड बजाती, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से कोई कमाल का बंदा आ गया जिसने भाई उसके यहाँ पे मदद कर दी और इसके यहाँ पे बैंड बज गए शुआनवो सेक के लीडर की। और लीडर भाई इतना पावरफुल है कि एक साथ भाई पूरे फैमिली को यहाँ पे बर्बाद करके रख सकता है। लेकिन कि चक्कू के अटैक से भाई सामने सो भी ना उसकी भी फट के हाथ में आ गई। लेकिन तभी याद आता कि एक सेकंड भाई इस लड़की ने मेरी बंदी ने यहाँ पे क्या बोला भाई, इसने ये बोला कि इसको जो बंदा मिला था एक नॉर्मल सा बंदा था जो कि यहाँ पे बुक्स वगैरह बेचता है हाथों से ड्राइंग बनाकर और जिंगपिंग शहर में यानी इसी शहर में बेचता है। और मुझे याद है भाई उसकी ग्रुप की बेसिकली मतलब उसके सेक की एक छोटी सी बच्ची थी भाई, उसने यहाँ पे बुक लाया था भाई। और उस बुक के अंदर मतलब जो बुक बेचने वाला आदमी भी एग्जैक्टली इसी आदमी जिस आदमी का इसने बताया और भी जिंगपिंग शहर में यहाँ पे बुक बेचता है। कहीं ये वाकई में वही तो आदमी नहीं है? हाँ ऐसा हो सकता है। सामने से लड़की भी देख के कंफ्यूज की भाई एक समय तुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसी मतलब क्या किस गहरी सोच में चला गया। सामने से तभी प्यार से पूछता है सुने मेरी बंदी भाई तुमने क्या बोला भाई, वो आदमी एकदम नॉर्मल आदमी है, मार्शल आर्ट हॉल बेसिकली उसके घर का नाम है और बुक वगैरह भाई उसका ड्राइंग वगैरह करके भाई वो सब बेचना ही उसकी हॉबी है, इसी से अपना पेट पालता है। एग्जैक्टली तुमने यही कहा ना? सामने से कहती यस एग्जैक्टली मैंने यही किया, लेकिन वापस से सामने से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये कहते कुछ नहीं कुछ बस ऐसा ही, और इतना बोलता है भाग के निकल जाता है। मनी मन सोचते कि अभी हो ना हो भाई ये बंदा पक्का वही रहेगा, अगर ये बंदा वहाँ पे वाकई में है ना भाई तो आराम से शुआनवो सेक के सजाऊंगा उनके साथ मिल के भाई ऑफकोर्स इस बंदे के यहाँ पे छुट्टी करेंगे या फिर इस बंदे का भाई हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं भाई। हालांकि एंड में भाई भले कितना बड़ा क्यों ना एक्सपर्ट रहे है तो भाई एक नॉर्मल सा इंसान भाई, तो हमारे सामने भाई उतनी इसकी कोई औकात वगैरह ही नहीं। ये ऊपर वाले तो आज हमारे साइड में भाई आज बंदे में जाके ना 101 नहीं 11 रुपया चढ़ाऊंगा जिसमें से 10 रुपया भाई चोरी चुप के अपने जेब में रख लूंगा, आपके पास खाली 1 ही रुपया आ पाएगा। है थोड़ा सा कमी ना, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और वो बंदा भागते भागते और कोई नहीं बल्कि शुआनवो सेक्ट के पास आता है, उसके लीडर को बताता है कि हाँ भी ऐसे बंदे के बारे में मालूम चला है, लेकिन एग्जैक्टली वो बंदा कौन है भाई उसके बारे में नहीं मालूम। सामने से ये भी चला था भाई साले तेरी माँ का भाई जब नहीं मालूम चला तो मुंह उठा के भाई यहाँ पे कैसे आ गया? सामने से कहता है सॉरी महाराज, लेकिन एटलीस्ट ये तो मालूम चल गया कि हाँ भी वही जो एक्सपर्ट है ना भाई वही बंदे द्वारा भाई उसके लीडर को और साथ ही मुझे छोटी सी बच्ची थी भाई उसके यहाँ पे बुक मिला था जिससे भाई लेवल अप हो गया, चक्कू वगैरह सब यहाँ पे मिला था। इसके अलावा ये भी मालूम चला भाई मार्शल आर्ट जिम नाम का भाई एक घर बेसिकली है जहाँ पे वो रहता भी और साथ ही वहाँ पे मार्शल आर्ट का जिम चलाता है जहाँ पे कोई बंदा जिम करने उतर नहीं आता, बस इतना मालूम चला है। डोंट वरी आप टेंशन वगैरह बिल्कुल मत दीजिए, आज नहीं तो कल है ना बड़े आराम से मैं उसके बारे में पता कर लूंगा, बस कुछ समय के लिए बस इंतजार कीजिए। एग्जैक्टली भाई डिटेल पता करके आपके सामने लाके यहाँ पे भाई मैं अपना खड़ा उसको लाके भाई यहाँ पे आप खड़ा कर दूंगा। सामने से यहाँ पे लीडर का गुस्सा आता है कि भाई साले कमने मतलब ये शहर में कोई इतना बड़ा इतना कमाल का भाई एक्सपर्ट आ गया और ऐसे एक्सपर्ट के बारे में भाई मुझे यहाँ तक मालूम नहीं चला, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये बंदा का पुराना बंदा होगा तो इसके बारे में मालूम चलना चाहिए ना। हाँ यार जाओ यार मुझे यार पता मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए। सामने से तभी और फीमेल जो मेंबर थी वो कहती है ओके ठीक है मालिक एक काम करते हैं भाई मुझे भेजिए भाई मैं जाके काम करती हूँ। सामने से लीडर मना करते कहते नहीं इस काम के लिए तू नहीं। अब वो चैन नाम के एक आदमी को बुलाते हाँ भाई वो चैन भाई तू सामने आ जा भाई तू सबसे परफेक्ट बंदा रहेगा इस काम के लिए। तो सामने से यहाँ पे जैसे वो चैन आता है तो सामने से कहता है वो चैन से कहा वो चैन तुझे यहाँ पे मालूम है भाई तेरे ऊपर भाई कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा के रखा गया है तो भी भाई यहाँ पे सही टाइम आ चुका तो यहाँ पे एग्जैक्टली भाई मालूम चल चुका रहेगा कि अभी मेरा कहने का क्या मतलब है तो उससे ये काम हो जाएगा ना। सामने सो भी कहते कि हाँ लीडर डोंट वरी हो जाएगा आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते ही यहाँ पे भाई ये ई फैंक यानी अपने मेन कैरेक्टर का क्या उखाड़ पाता हो क्या उखाड़ नहीं पाता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती भाई अपने मेन कैरेक्टर का जो घर है भाई उससे जो बेसिकली मार्शल आर्ट हॉल इसका नाम था, लेकिन पीछे चैप्टर में नेम चेंज करके मार्शल आर्ट जिम यहाँ पे कर दिया गया है। आई डोंट नो वो जिम वाकई में भाई जिम जिसके अंदर जाके कसरत करते हैं या फिर नॉर्मल से खाली घर को यहाँ पे जिम बुलाया जा रहा है। पीछे चैप्टर मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्शल आर्ट जिम यहाँ पे चलाता है। आई डोंट नो वाकई में जिम है कि नहीं, बस ऐसा समझो कि यहाँ पे इसका यहाँ पे घर है। तो घर के अंदर शुरुआत होती है जहाँ पे भाई एक जो लड़का हरे वाला लड़का भाई जिसको इसने काम पे रखा था भाई वो भी यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे काफी दिनों से जो है ना भाई इसका मास्टर यानी वो जो है मेन कैरेक्टर भाई कमरे से बाहर नहीं आया तो कहीं भाई उनको सदमा तो नहीं लगाए। उसको उस लड़की के बारे में मालूम चल जाता है इसकी बचपन के दोस्त भाई जिसको पीछे चैप्टर में मुलाकात हुई थी जो दूसरे किसी और की बंदी बन चुकी। तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई और शायद है ना भाई उन्होंने भाई धोखा देकर सामने से चल चुके हैं। तो यहाँ पे मालिक के दिल पे भाई बहुत ज्यादा गहरा चोट लगा है जिसके बाद से इन्होंने भाई खुद को अपने कमरे के अंदर यहाँ पे बंद कर लिया है। और पक्का हो सकता है भाई अंदर IAS की तो भाई यहाँ पे तैयारी करेंगे भाई आराम से IAS का एग्जाम पार करके यहाँ पे भाई बन जाएंगे बड़े से ऑफिसर और सीधे जाके भाई अपने एक्स के घर पे भाई
यहाँ पे मारेंगे छापा और बैकग्राउंड में है ना गाना बजेगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वाह क्या दर्द है आवाज में जाती है भाई। यहाँ पे जैसे दरवाजा खोलती है अंदर देखते हैं यहाँ पे भाई कचरा पड़ा हुआ है, पूरा गंदा पूरा हो चुका भाई। यहाँ पे आगे आग लगा हुआ है। ये लड़के यहाँ पे सदमे में आ जाते हैं। यहाँ पे पक्का भाई इनके दिल को यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगा भाई, इनके दिल को पक्का यार पक्का बहुत बुरा हुआ भाई, मुझे जाके इनकी मदद करनी चाहिए। सामने से जाता है, कहता है मालिक 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 देखिए आपको यहाँ पे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना भाई, मैं आपकी मदद यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे ये भी कहता है कि अच्छा मदद करने के लिए आए हो भाई, आजा आजा मदद कर दे। यहाँ पे मालूम चलता भाई यहाँ पे बारबेक्यू बना रहा था, यानी भाई चिकन वगैरह बेसिकली मीट बना रहा था। कहता है कि हाँ भाई मदद करनी है तो कर सकता है, हालांकि मैं तुझे बारबेक्यू देने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले काम कर ले फिर पहले पेट पूजा काम दूजा। सामने से यहाँ पे ये हिल जाता कि अरे बाप रे भाई, मुझे तो लगा भाई यहाँ पे सैड होंगे भाई, अंदर रो रहे होंगे धो रहे होंगे भाई, आईएएस की तैयारी करोगे। यहाँ पे कबीर सिंह के इसके अरिजीत सिंह के यहाँ पे गाना सुने होंगे, लेकिन ये भाई बड़े खुश लग रहे हो। लेकिन फिर सोचते नहीं भाई यही तो भाई लड़के लोग की यही तो खासियत है भाई, दिल में भले कितनी क्यों ना तकलीफ हो, मुंह पे कभी नहीं दिखाते भाई। इनको भी पक्का भी दिल से बहुत ज्यादा चोट लगा होगा यार। लेकिन भाई देखो मेरे सामने कितना प्यारा मुंह बना के बैठे हुए हैं, मुझे यार इनकी मदद करनी है। लेकिन कैसे भाई मैं रियलिटी में कोई लड़की नहीं हूँ, अगर मैं लड़की रहती तो हो जाता, मैं जाके चिपक जाती, चल जाती इनके पास, इनकी बीवी बन जाती, जो मर्जी वो सब कर लेती। लेकिन भाई लड़का हूँ इसलिए भाई बातों को समझने की कोशिश करो, नहीं कर सकता यार मैं। और तभी सामने से पूछ भी लेता कि अरे मालिक भाई वो जो लड़की थी भाई उसने तो आपको सामने से धोखा दे दिया, आपको यहाँ पे काट के चली गई, आपको वाकई में बुरा नहीं लग रहा? ये कहता कौन लड़की भाई? अच्छा वो लड़की के बारे में, अरे पेंग उसका नाम है भाई, वो मेरे बचपन के दोस्त थे भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मतलब हमारे बीच में ऐसा कोई माहौल नहीं भाई, उसको जिसके साथ भाई जानना है उसके साथ जाए, मुझे साथ बातचीत करें तो करे, ना करें तो भाई ना करे भाई, उससे मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। और दूसरी बात ना, मुझे लड़कियों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि देखो ठहर की लौंडा हूँ भाई मुझे मालूम है, लेकिन भाई सक्सेस के बीच में लड़के लोग आते हैं भाई, कभी भी लौंडों के यहाँ पे सक्सेसफुल होने नहीं देती। तो ऐसे फालतू में लोग कहते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत के काम हाथ रहता है भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं भाई। सक्सेसफुल बना भाई तुम्हें अकेले यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और एक काम करता हूँ भाई, बारबेक्यू भाई बन चुका है, मैं आराम से खाना खाता हूँ। तूने क्या बोला भाई, काम ना जा पाए, पहले तो यहाँ पे काम कर ले, खाना वगैरह तुझे बाद में मिलेगा। जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे लिखे ना भाई वो जाके बाहर भेज दे। बेचारे यार सदमे में ना खाना खिलाए भाई, उसको बाहर भेज देता। ये सदमे में आगे खड़ा क्या रहे, कम से कम खाना तो खिला देते, मैं कहाँ से जाके भाई क्या बेचूंगा। बुक देखने लगते यहाँ पे कैसे कैसे बुक है भाई, अच्छा कहानी वाले बुक है भाई, और कहानी में लिखा था हाँ द स्टोरी ऑफ 99 men and 3 women, द स्टोरी ऑफ 2 men and 3 women, द स्टोरी ऑफ 5 men and 69 men and 69 women। आई मीन ऐसी खाली उसने कहानी लिखा था, जो देख के और भी सदमे में क्या ऐसी कहानी भाई, नाम से इतना अश्लील बुक लग रहा है यार, ये बुक वगैरह बिकेगी भी या फिर नहीं बिकेगी। उसके बाद यहाँ पे शेयर शो था भाई, ऊंचा नाम को जो आदमी था भाई, जिसको पिछले एपिसोड के एंड में देखा था श्वान, वो सेक का लीडर यहाँ पे भेजता है। वो बेसिकली जंगल के साइड में आया था भाई, वो जहाँ पे आते कुछ मॉन्स्टर या फिर इंसान, आई डोंट नो कैसा ये दिख रहा है, मतलब मुझे इसमें मालूम नहीं चला, कुछ है भाई, किसी को यहाँ पे मार ही रहा है, ऐसा समझते किसी मॉन्स्टर को मार रहा है। और सामने से मॉन्स्टर चिल्लाता है छोड़ दो मुझे, यहाँ पे मत मारो प्लीज छोड़ दो। सामने से एक बंदा नहीं भाई, अब तो भगवान में यहाँ पे आ जाएगा, वो तो यहाँ पे बचा नहीं पाएगा, आराम से मार के उसे खत्म कर देता है। मारने के बाद कहते कि आजकल के लोग भाई किसी काम के नहीं सबके सामने ले, लेकिन जिस बंदे को भाई छुट्टी करने का मुझे काम मिला भाई, वो बंदा हाय वो बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब जाके लड़ने में मजा आएगा, वरना यार लड़ाई करने में मजा ही नहीं आता। तभी भाई आराम से भाई और आगे निकल जाता है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे एक बुढ़ऊ आदमी आता है, बुढ़ऊ आदमी आते कहते भाई सुन साले, मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है तू एक इविल कल्टीवेटर है, और तेरे जैसा बंदा भाई शहर में जा रहा है, ना मुन्ना ना तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जा सकता, मैं भी शहर के अंदर जा रहा हूँ अपने किसी पुराने बंदे से मिलने के लिए, लेकिन तुझे भी सामने से जाने नहीं दूंगा। जो सुनते सामने से लड़का कहते क्या अरे बुढ़ाओ भाई सटिया चुके भाई, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना हो जाएगा आपका। सामने से बुढ़ाओ बोलता भाई अभी रुक साले, तेरी माँ का भाई अभी दिखाता हूँ। और एक बहुत बड़ा सा अटैक है ना भाई, बोल सकते भाई एक हाथ बनाता भाई एनर्जी से बना हुआ, और उससे उस लौंडे के ऊपर सामने से यहाँ पे हमला कर देता है, और लौंडे की फट के हाथ में आ जाती है। अरे बाप रे भाई, ये बुढ़ाओ तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया भाई, मेरा यहाँ पे पपीता निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे बुढ़ाओ जैसे हमला करता ना भाई, वो देखता भाई ये लौंडा हाथ से निकल के जा चुका है भाई, ऐसे कैसे लौंडा यहाँ पे बच गया। तभी मालूम चलता है ना उस लौंडे के पास ना एक टाइप का भाई पत्थर है, सैक्रेड स्टोन जिसे कहा जाता है, जो कि वाकई में यहाँ पे काफी स्पेशल स्टोन है भाई, उसकी वजह से यहाँ पे बच के निकल गया। यहाँ पे बुढ़ाओ सोचता रह जाता है कि अरे बाप रे भाई, वो तो बड़ा कमाल का ट्रेजर वाला आइटम है भाई, और वो एक इविल कल्टीवेटर के हाथ में लग चुका है। अगर इविल कल्टीवेटर के हाथ में जाएगा तो पूरा का पूरा शहर भी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। ओ माय गॉड, मुझे जाके भाई रोकना ही पड़ेगा। और वो लौंडा भागते भागते भाई शहर के अंदर आराम से आ जाता है। आते यहाँ पे भाई मनी उसकी फटी हुई थी, अरे बाप रे, अच्छा भाई मेरे पास स्पेशल स्टोन था, वरना यार आज मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, चलो आगे चलते हैं आराम से जाके भाई, जितने भी मार्शल आर्ट जिम है ना भाई, वो जिम के सारे बंदे को मारते हैं। एंड में भाई पक्का कोई ना कोई एक ना एक तो भाई रहेगा भाई उसी बंदे का, जिस बंदे की मुझे यहाँ पे तलाश है। उसके बाद यहाँ पे मालूम चलता है भाई वो बेसिकली यहाँ पे स्टोन किस टाइप का स्टोन है। तो बहुत पहले भाई कोई इमॉर्टल यहाँ पे आया था भाई लड़ने के लिए, तो उसके साथ ना
शोनवुड शेख के जो पुराने लोग थे भाई, उस टाइम के लोग भाई, उन्होंने भाई मुकाबला किया, जिसके बाद से भाई उनको ये वाला स्टोन उनके द्वारा मिला, जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। सामने से क्यों ना कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदे का अटैक क्यों ना आ जाए, सामने से ना भाई ये पत्थर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी जान यहाँ पे आराम से बच जाएगी। यहाँ पे जो फीमेल मेंबर थी भाई शोनवुड शेख की भाई, वो लीडर से पूछती कह रही यार आपने मुझे सामने से क्यों नहीं भेजा, तो लीडर कहते कह रहे यार वो जो लॉन्डन अभी उसके पास वो वाला स्पेशल पत्थर है जो कि मैंने यहाँ पे दिया था, तो पत्थर उसके पास रहने दो भाई, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगा, वो बंदा यहाँ पे पहुंच चुका रहेगा भाई, सारे मतलब उसकी जान लेके आप उसको जिंदा पकड़ के यहाँ पे पक्का वापस आएगा, टेंशन मत लो। और बस यार गुड न्यूज़ का यहाँ पे इंतजार करो। वो आदमी फाइनल जो अपना मेन कैरेक्टर का जिम है ना भाई, उसका मार्शल आर्ट जिम, उसके घर के बाहर यहाँ पे आ जाता है। वो आने के बाद कहते हैं कि यस भाई शहर के अंदर जितने भी थे भाई सारे के सारे मार्शल आर्ट जिम को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, खाली यही बच्चा है, तो भाई पक्का भाई यहीं पे वो बंदा होगा। तो जाते हैं भाई अंदर, जाते कुटाई करते, ये तो देखने से बाहर से भाई टूटा फूटा लग रहा है भाई, इसका होना तो पक्का वीक ही रहेगा। अंदर जैसे जाते देखते हैं पहले किसकी तबाही करूँ, पहले कहाँ से कुटाई चालू करूँ, लेकिन जैसे और अंदर यहाँ पे बढ़ने लगता है ना भाई, यहाँ पे अंदर से भाई बहुत खतरनाक ऐसे ना प्रेशर महसूस होता है कि अरे बाप रे ये प्रेशर भाई मुझे अंदर जाने दे रहा है भाई, ये किसका प्रेशर आ चुका है भाई। और तभी प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और पूरा का पूरा भाई उसका बॉडी यहाँ पे जल जाता है, और बंदे की एग्जैक्टली वहीं पे मौत हो जाती है, जिसके बाद से बंदा मर जाता है। और उसके हाथ में जो स्टोन था भाई, वो स्टोन भी वहीं पे गिर जाता है। मेन कैरेक्टर उस समय भाई अपने घर से बाहर आता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये स्टोन भाई मेरे घर के बाहर भाई, ये स्टोन कौन लग के गया, लेकिन मैं ध्यान से देखो ये स्टोन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, सजावट के काम में आएगा। और उसका जो मार्शल आर्ट जिम या बोले तो भाई मार्शल आर्ट घर भाई, मान लो कि अभी अभी के लिए दोनों चीज सेम ही है भाई। और उसका घर का जो सीढ़ी बेसिकली था भाई, उसके अंदर भाई छोटा सा यहाँ पे क्रैक आ चुका था, तो पत्थर को उसके अंदर डाल देता, कहते कि यस भाई चलो भाई इसके अंदर का जो भी है भाई ये अभी बाहर जा चुका है भाई, अब गड्ढा इसके अंदर नहीं बचा, और साइज भी देखो फिट आ चुका है, और कितना अच्छा यहाँ पे सुंदर लग रहा है। लड़का भी कहता है सही